वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसने 75% अपना जो टोटल बिटकॉइन की जो होल्डिंग थी वो सेल कर दी। इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा इलॉन मस्क ने किया और इसका एक्चुअली में क्रिप्टो मार्केट पे या बिटकॉइन पे कोई असर होना चाहिए और आपको कितना इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कुछ ऐसी एक दो न्यूज है, उनको मैं क्विकली कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली मैं इसको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअली में न्यूज़ क्या है और क्या जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बिटकॉइन ट्रेजरीज डॉट नेट, ये आप इसको आप वेबसाइट को ना अपने बुक मार्क कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। बिटकॉइन ट्रेजरीज डॉट नेट ये बेसिकली ये दिखाता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जिन्होंने बिटकॉइन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रखा है, और ऐसी जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, तो उन्होंने उनकी वो सारी यहाँ पे लिस्ट है। तो आप ये देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, अगर हम उनकी टोटल देखें तो यहाँ पे जितनी भी टोटल बिटकॉइन की सप्लाई, उसका 7.25% जो है वो इन कंपनीज के पास में है, राइट? अगर मैं टोटल बिटकॉइन की बात करूं तो 15,22,428 बिटकॉइन जो है वो अलग अलग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और इन सब के पास है। अगर आप यहाँ देखो टेस्ला के, तो टेस्ला के पास अप्रोक्सीमेटली 48,000 बिटकॉइन उसके पास थे। उसने 1.5 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया था। आज की डेट में ऑब्वियसली वो लॉस पे है। अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो टेस्ला का अगर कितने किस रेट पे उसने लिया था, अगर हम देखें तो गूगल करें तो अप्रोक्सीमेटली 38,000 की कॉस्ट पे उसने ये बिटकॉइन खरीदे थे। लेकिन अब जो खबर ये आ रही है कि एलोन मस्क ने जो है बिटकॉइंस को, जो एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसने अपना 75% होल्डिंग जो है वो बेच दी है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 936 मिलियन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेट था वो करीब $38,000 था, और जो बेचा है वो सोचो कि उसने रिसेंटली जो रेट है वो करीब 25,000 $26,000 के आसपास उसने बेचा, क्योंकि उसने इसको कुछ दिन पहले बेचा है, ऐसा नहीं कि उसने कल बेचा है। तो कहीं ना कहीं लॉस में बेचा है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि टेस्ला एक कंपनी है और उसका ये कहना था कि उनको कैश की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि चाइना के अंदर जो जिस तरीके से लॉकडाउन्स हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्लियर ये लिखा है, द रीजन वी सोल्ड अ बंच ऑफ आवर बिटकॉइन होल्डिंग वाज दैट वी वर अनसर्टेन व्हेन द कोविड लॉकडाउन इन चाइना वुड एलिविएट। तो उनका ये कहना है कि चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी के कारण वहाँ पे टाइम टू टाइम लॉकडाउन्स हो रहे हैं, वहाँ पे टाइम टू टाइम चाइना के अंदर पूरा पूरा लॉकडाउन चल रहा है। तो जिसके कारण वहाँ पे वो अनसर्टेनिटी थी और कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट थी। तो उस कैश के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी ने ये बिटकॉइंस को सेल किया, व्हिच इज़ लाइक 75%। अब ये मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपने खरीदा $38,000 पे, बेचा उसको सस्ते में, तो आपने लॉस ही किया ना। तो खैर, बट कंपनी की कॉल है, कंपनीज़ को जब कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैसे भी करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो जिसकी वजह से आज आप ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है जीरो कोविड पॉलिसी, और जो इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं, जिस तरीके से आगे रिसेशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग पे जो फर्क पड़ने वाला है, उन सब चीजों को नजर में रखते हुए कंपनी ने फैसला किया, उन्हें कैश की जरूरत है। सो अब इसमें क्या हुआ कि मार्केट में ऑब्वियसली एक ये पैनिक की खबर गई। अगर हम बिटकॉइन के 24 आवर की अगर रेंज को देखें तो 24,190 से बिटकॉइन का प्राइस जो 24 घंटे में अगर देंगे, अगर अपने मोमेंटम पे था, काफी दिनों बाद रिकवरी करी थी और एक मोमेंटम था, मिला था बिटकॉइन के प्राइस को, वो अब जाके 22,560 रुपए। तो आप देख सकते हो 24 घंटे की जो रेंज में फॉल आया 3 से 4% का करीब, ये बिटकॉइन 6% जो है वो डाउन पे है। तो आप इससे ये पता लगता है कि मार्केट ने इस खबर को बहुत ही एक पैनिक की तरह लिया, और उनका ये मानना है, मार्केट का ये मानना है कि ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों को इलॉन मस्क उनके हीरो हैं, और इलॉन मस्क की कंपनी अगर बिटकॉइन की
बिटकॉइन को सेल करती है पार्शियली, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बिटकॉइन के अंदर अब इलॉन मस्क का विश्वास खत्म हो रहा है। इलॉन मस्क सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक सीईओ नहीं है, एक कंपनी के फाउंडर नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के लिए आज की डेट में उनके हीरो हैं। और अगर उनका हीरो उसमें विश्वास कम दिखाता है बिटकॉइन में, तो लगता है कि नहीं यार, ये एसेट क्या वाकई में काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इलॉन मस्क इसमें बिलीव नहीं करता। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इलॉन मस्क ने क्लियरली ये बात बोली है कि इलॉन मस्क ने क्लियरली ये बात बोली है कि दिस शुड नॉट बी टेकन एज सम वर्डिक्ट ऑन बिटकॉइन। ही सेड मेकिंग श्योर टू ऐड दैट टेस्ला हैज नॉट सोल्ड एनी ऑफ इट्स डोजकॉइन। तो डोजकॉइन उन्होंने कोई नहीं बेचा। इलॉन मस्क का ये कहना है कि इसको मेरा पर्सनल वर्डिक्ट नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट फ्यूचर में भी टेस्ला को अगर जरूरत महसूस होगी तो वो क्रिप्टो को खरीद सकती है वापस से। ठीक है। और बट कंपनी का कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करने का कोई सीन नहीं है। और मस्क क्लेरिफाइड दैट टेस्ला का प्राइमरी गोल इज टू एक्सेलरेट द एडवेंट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। वी आर नीदर हेयर नॉर देयर ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में उनका उतरने का कोई, या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का कोई इरादा नहीं है। उनका इरादा सस्टेनेबल एनर्जी पे वो फोकस्ड है। तो कहीं न कहीं इससे ये प्रूव होता है कि इस न्यूज़ से ये प्रूव होता है कि हमें इस न्यूज़ को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये उसका पर्सनल ओपिनियन है। इलॉन मस्क ने क्लियर ये बोला है कि ये उसका पर्सनल जो बिलीफ है वो वो डिफाइन नहीं होता है। कंपनी की जरूरत थी कैश की, कंपनी ने अपनी कैश की जरूरत को पूरा कर लिया। इस न्यूज़ को सिर्फ इतना ही देखना चाहिए। इससे ये बिल्कुल नहीं प्रूव होता है कि उसका विश्वास बिटकॉइन में कम हो गया या ज्यादा हो गया। और मैं 1 मिनट को ये कहता हूँ कि इलॉन मस्क के विश्वास से फर्क भी क्या पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन किसी सेलिब्रिटी या किसी फाउंडर के ओपिनियन पे डिपेंडेंट नहीं करता है। बिटकॉइन ने अपनी जर्नी इस लेवल तक जो बिटकॉइन पहुंचा है वो अपनी स्ट्रेंथ, अपने जो नेटवर्क की जो सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क, सेंसरशिप रेजिस्टेंस, लिमिटेड सप्लाई, अपनी जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ तक पहुंचा है। उसको किसी इलॉन मस्क के ट्वीट ने या बैरक ओबामा के ट्वीट ने या डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने या स्नूप डॉग की या किसी सेलिब्रिटी की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ना आगे भी पड़ेगी। ये इवेंट्स क्या होते हैं कि जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उस पर्टिकुलर, जैसे इलॉन मस्क के फॉलोअर्स हैं या इलॉन मस्क के अंदर जो बिलीव करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि यार बस खत्म हो गया, बिटकॉइन की जर्नी खत्म हो गई क्योंकि टेस्ला ने अब इसको डंप कर दिया। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं कि बिटकॉइन का नेटवर्क इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, वो इसके अंदर कहीं ना कहीं बने रहेंगे। और एक और जो खबर है जिसको मैं कवर करना चाहता था, आप ये देख सकते हो कि वॉल्ट, जो कि एक सी फाई प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो एक फिक्स्ड रिटर्न देते थे अगर आप वहाँ पे क्रिप्टो को अपना स्टेक करते थे। तो हमने देखा कि वॉल्ट ने पीछे विड्रॉल्स को बंद किया, और वॉल्ट ने के ऊपर काफी प्रेशर है कि वो अपने क्रेडिटर्स, जो रिटेलर्स हैं जिन्होंने वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, उनको दें। अब वो फाइनली पैसा कितना था, फाइनली वो खुल के आ गया, क्योंकि क्रिप्टो फर्म वॉल्ट रिपोर्टेडली owes more than 400 million to its creditors, और 90% जो है वो रिटेल इंडिविजुअल है। अगर हम और नीचे जाएं तो यहाँ पे एक ब्लॉक की जो खबर है वो, उसमें ये पता लगा है कि 402 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो अपने क्रेडिटर्स को देना है, जिसमें 363 मिलियन यूएस डॉलर उसको सिर्फ अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को देना है। ये कहाँ से पता लगा? ये डॉक्यूमेंट जो उसने फाइल किया है सिंगापुर हाई कोर्ट में ऑन 8th ऑफ जुलाई बाय सीईओ दर्शन भतीजा। और दैट्स इट। और आई मीन वॉल्ट का एक सिंगल क्रेडिटर है जिसको वॉल्ट को 34 मिलियन यूएस डॉलर देने हैं। और इनफैक्ट फर्म को 125 मिलियन डॉलर अपने 20 लार्जेस्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है, और 35 मिलियन एक अननेम्ड उसको देना है। तो this is like in fact एक another secured creditor is FTX exchange, और the crypto exchange founded by Sam Bankman-Fried, which is owed, उसको भी इनको 4.1 मिलियन यूएस डॉलर देने हैं। सो इन अ सेंस अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पे अब ये इन्होंने बेसिकली इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है और क्रेडिटर से प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। अब देखने वाली बात है कि क्या जो रिटेलर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या उनको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ओनली टाइम विल टेल। बट हम लोग का ये मानना है कि अगर हमारा पैसा इसमें लगा था, तो आने वाले टाइम के लिए आप सतर्क रहिए। कोई भी ऐसा सी फाई प्लेटफॉर्म जो आपको वादा करता है डबल डिजिट का, और कि हम
और वो फॉरएवर आपको रिटर्न अगर प्रॉमिस करता है, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे अपना 100% पैसा मत लगाइए। अगर आपको एक्सपोज़र लेना है तो हार्डली 5 से 10% का एक्सपोज़र आप ले सकते हो और रख सकते हो। क्योंकि इन प्लेटफ़ॉर्म पे जब आप अपना क्रिप्टो रखते हो, तो ये प्लेटफ़ॉर्म को आप अपनी प्राइवेट कीज़ भी देते हो और कहीं न कहीं अब आप देख रहे हो कि जब वो डिफ़ॉल्ट करते हैं जब, तो आपका जो क्रिप्टो है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है और अब हम सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में, ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में, जब आप ऐसी जगह पे अपने सारा क्रिप्टो उठा के ट्रांसफ़र कर देते हो, तो इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं। इन चीज़ों से हमें सीख लेने की, सबक की ज़रूरत है और हम अपने आप से ये बात करें और सतर्क रहें कि आगे से आने वाले टाइम में इस तरह के डिसीज़न हम नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये छोटा-सा ये अपडेट पसंद आया होगा, वेब3 की दुनिया आपको पसंद आ रहा है। आपने वेब3 की दुनिया में भी जो अभी शो देखा जिसमें हमने एक आईएएस ऑफिसर मिस्टर शुभम गुप्ता को हमने बुलाया जहाँ पे अ पॉलीगॉन के ऊपर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट्स इश्यू हो रहे हैं। बहुत ही मैसिव रिस्पॉन्स आया उस वीडियो का, बहुत ही लोगों को पसंद आया वो। उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आया होगा, आपको आज के अपडेट भी पसंद आए होंगे। ऐसे अपडेट्स आप रेगुलर चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।